केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में फाल्ता सीट पर हुई वोटिंग को चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया है। ये फैसला हिंसा, गड़बड़ियों और ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतों के बाद लिया गया। आयोग ने पूरे फाल्ता विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर दोबारा मतदान कराने का निर्णय लिया है। अब यहां 21 मई को रीपोलिंग होगी, जबकि मतगणना और नतीजे 24 मई को घोषित किए जाएंगे। बताया जा रहा है कि मतदान के दौरान कई जगह अनियमितताओं और मशीनों के साथ छेड़छाड़ के आरोप लगे थे, जिसके चलते निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए ये कड़ा कदम उठाया गया। देश भर के करोड़ों मोबाइल फोन पर एक साथ सायरन के साथ आया इमरजेंसी अलर्ट मैसेज किसी वास्तविक खतरे का संकेत नहीं था, बल्कि सरकार द्वारा किए गए एक परीक्षण का हिस्सा था। इस टेस्ट के जरिए नए सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी सिस्टम की जांच की गई, ताकि भूकंप, बाढ़ या चक्रवात जैसी आपदाओं के समय लोगों तक तुरंत चेतावनी पहुंचाई जा सके। तेज आवाज के कारण कई लोग घबरा गए, लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया कि ये केवल डमी अलर्ट था और इससे घबराने या कोई कार्रवाई करने की जरूरत नहीं थी। देश के करीब 9 राज्यों में तेज आंधी और बारिश का दौर जारी है। कई जगह 40 से 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। मध्य प्रदेश में तेज तूफान के कारण एक गोदाम की छत उड़ गई, जबकि उत्तर प्रदेश में कई जगह पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। वहीं पहाड़ी इलाकों में हालात ज्यादा खराब हैं। जम्मू कश्मीर में भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड होने से डोडा किश्तवाड़ रोड बंद कर दी गई, जिससे आवाजाही प्रभावित हुई। मौसम विभाग के अनुसार ये प्री मानसून गतिविधि है, जिसमें गरज चमक, तेज हवा और बारिश साथ साथ हो रही है। लोगों को सतर्क रहने और खराब मौसम में यात्रा से बचने की सलाह दी गई है। छत्तीसगढ़ के कांकेर नारायणपुर बॉर्डर पर आईईडी ब्लास्ट में 4 जवानों की शहादत हुई। ये हादसा उस समय हुआ जब जिला रिजर्व गार्ड की टीम माइन यानी आईईडी को निष्क्रिय करने के ऑपरेशन में लगी थी। इस ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों द्वारा पहले से लगाए गए विस्फोटक को डिफ्यूज करते वक्त अचानक धमाका हो गया। मौके पर ही 3 जवानों की मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल जवान ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीदों में डीआरजी के एक इंस्पेक्टर और 3 कांस्टेबल शामिल हैं। ये इलाका नक्सल प्रभावित माना जाता है, जहां सुरक्षा बल लगातार सर्च और डीमाइनिंग ऑपरेशन चलाते रहते हैं। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। राज्य सरकार और अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी है। तृणमूल कांग्रेस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और साफ कहा कि मतगणना में कर्मचारियों की तैनाती का अधिकार चुनाव आयोग के पास है। कोर्ट ने माना कि इस मामले में किसी अलग या अतिरिक्त आदेश की जरूरत नहीं है और आयोग अपने नियमों के अनुसार फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। टीएमसी ने मांग की थी कि केवल केंद्रीय कर्मचारियों की बजाय राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए, क्योंकि इससे निष्पक्षता पर असर पड़ सकता है। हालांकि चुनाव आयोग ने कोर्ट में कहा कि उसका सर्कुलर नियमों के मुताबिक है और प्रक्रिया में संतुलन रखा जाएगा। ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने कड़ा बयान दिया है कि वो अमेरिका की किसी भी गलत हरकत का सख्त जवाब देगा। ये बयान ऐसे समय आया है जब दोनों देशों के बीच समझौते की कोशिशें बार बार नाकाम हो रही हैं। हाल की रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत में भरोसे की कमी सबसे बड़ा मुद्दा है। ईरान का आरोप है कि अमेरिका अपने वादों पर कायम नहीं रहता और उसके प्रस्ताव सिर्फ दिखावटी होते हैं। वहीं अमेरिका, खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ईरान के प्रस्तावों को अस्वीकार्य बता चुके हैं और सख्त शर्तों पर ही समझौते की बात कर रहे हैं। तनाव की जड़ 2026 में शुरू हुआ सैन्य संघर्ष है, जिसमें दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमले किए और हालात इतने बिगड़े कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जैसे अहम समुद्री रास्ते तक प्रभावित हो गए। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका ने फिर कोई आक्रामक कदम उठाया तो जवाब कड़ा और सीधा होगा। वहीं अमेरिका भी साफ कर चुका है कि वो या तो सख्त समझौता करेगा या फिर सैन्य विकल्प खुले रखेगा, जिससे टकराव की आशंका बनी हुई है। प्रसिद्ध गीतकार और लेखक प्रसून जोशी को केंद्र सरकार ने प्रसार भारती का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये नियुक्ति सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आधिकारिक रूप से घोषित की गई। प्रसून जोशी रचनात्मक दुनिया के बड़े नाम हैं, जिन्होंने साहित्य, विज्ञापन और सिनेमा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके लिखे कई फिल्मी गीत बेहद लोकप्रिय रहे हैं और वे लंबे समय से मीडिया और संचार क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सरकार को उम्मीद है कि उनके नेतृत्व में प्रसार भारती को नई दिशा और रचनात्मक ऊर्जा मिलेगी। इससे पहले वे 2017 से केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। प्रसार भारती देश का सार्वजनिक प्रसारक है, जिसके तहत आकाशवाणी और दूरदर्शन जैसे प्रमुख मीडिया नेटवर्क काम करते हैं।
ऑस्कर अकेडमी अवार्ड्स के नियमों में हालिया बदलावों से भारतीय सिनेमा को बड़ी राहत मिली है। अब तक किसी भी देश को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में सिर्फ एक आधिकारिक फिल्म भेजने की अनुमति थी, लेकिन नए नियमों ने इस प्रक्रिया को काफी लचीला बना दिया है। नए नियमों के अनुसार अगर कोई फिल्म प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स जैसे कान्स, बर्लिन, टोरंटो या सनडाउन्स में बड़े अवार्ड जीतती है तो वो बिना अपने देश की आधिकारिक एंट्री बने भी ऑस्कर के लिए पात्र हो सकती है। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा भारत जैसे देशों को होगा, जहां हर साल कई मजबूत और विविध फिल्में बनती हैं, लेकिन पहले सिर्फ एक फिल्म ही भेजी जा सकती थी। अब एक से ज्यादा भारतीय फिल्मों के लिए ऑस्कर तक पहुंचने के रास्ते खुल गए हैं। इसके अलावा अब इंटरनेशनल फिल्म कैटेगरी में फिल्म का श्रेय देश के बजाय डायरेक्टर को मिलेगा, जिससे फिल्म मेकर को सीधे पहचान मिलेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया कपूर की वसीयत को लेकर गंभीर शक जाहिर किया है। ये मामला दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्ति हजारों करोड़ रुपए से जुड़ा है, जिस पर उनकी पत्नी प्रिया कपूर और करिश्मा कपूर के बच्चों के बीच विवाद चल रहा है। कोर्ट में करिश्मा कपूर के बच्चों के वकील ने सवाल उठाया कि जब इतनी बड़ी संपत्ति यानी हजारों करोड़ रुपए मिलने की बात कही जा रही है, तो फिर वसीयत बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। इसी आधार पर वसीयत की विश्वसनीयता पर संदेह जाहिर किया गया। हाईकोर्ट ने कहा कि वसीयत के आसपास संदिग्ध परिस्थितियां हैं और प्रिया कपूर को इन सभी शंकाओं को दूर करना होगा। जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि वसीयत पूरी तरह सही और असली है, तब तक उसे अंतिम वसीयत नहीं माना जा सकता। साथ ही कोर्ट ने एहतियात के तौर पर संजय कपूर की संपत्तियों को फिलहाल सुरक्षित रखने का आदेश दिया है, यानी ना उन्हें बेचा जा सकता है और ना ही ट्रांसफर किया जा सकता है। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि बाद में अगर वसीयत गलत साबित होती है तो असली वारिसों का नुकसान ना हो। इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को इस सीजन में दूसरी बार हराकर अपनी प्लेऑफ उम्मीदें मजबूत कर लीं। चेन्नई ने 160/2 का लक्ष्य हासिल करते हुए मुंबई को 8 विकेट से हराया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ 67 नॉट आउट और कार्तिक शर्मा 54 नॉट आउट ने शानदार अर्धशतक लगाकर मैच को एक तरफा बना दिया। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने 159/7 रन बनाए थे, लेकिन चेन्नई के गेंदबाजों ने उन्हें बड़े स्कोर तक नहीं पहुंचने दिया। अंशुल काम्बोज ने 3 विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई। ये जीत चेन्नई की मुंबई पर इस सीजन की दूसरी जीत रही, जबकि हार के बाद मुंबई इंडियंस की प्लेऑफ की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा। उत्तराखंड के मुक्केबाजी खिलाड़ियों से जुड़ी खबर के अनुसार राज्य के कुल 6 सदस्य, 2 खिलाड़ी और 4 अधिकारी अंतर्राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए ताशकंद रवाना हुए हैं। ये प्रतियोगिता उज्बेकिस्तान की राजधानी में आयोजित हो रही है, जिसमें भारत की ओर से ये प्रतिनिधित्व करेंगे। इस दल में शामिल खिलाड़ी और अधिकारी राज्य के अलग-अलग जिलों से चुने गए हैं। चयन राष्ट्रीय स्तर के प्रदर्शन के आधार पर हुआ है, जिससे ये साफ है कि ये युवा खिलाड़ी देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रोशन करने की क्षमता रखते हैं। इस तरह की सब जूनियर प्रतियोगिताएं उभरते खिलाड़ियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि यहीं से उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिलता है और आगे बड़े टूर्नामेंट्स के लिए रास्ता खुलता है। रुद्रप्रयाग समेत उत्तराखंड के कई जिलों में मौसम अचानक बदला हुआ देखने को मिला है, जहां लगातार बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिल रही है। देहरादून सहित करीब 8 जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का असर रहा, जिससे तापमान में गिरावट आई और गर्मी से कुछ राहत मिली। खराब मौसम का असर यात्रा और हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। कई जगह दृश्यता कम होने और तेज हवाओं के कारण हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रभावित हुई। हालांकि इसी बीच मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर ओलों के बीच सुरक्षित लैंड कराया गया, जो चुनौतीपूर्ण स्थिति को दिखाता है। मौसम विभाग ने पहले ही इन जिलों के लिए अलर्ट जारी किया था और लोगों, खासकर यात्रियों और तीर्थयात्रियों को सतर्क रहने की सलाह दी है। देश भर में मौसम मिला जुला रहेगा। उत्तर भारत के कई राज्यों में आंधी, तूफान और बारिश की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। वहीं मध्य भारत में भी बादल छाए रहने और हल्की बारिश का आसार है। पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में गर्मी बनी रह सकती है, लेकिन कहीं-कहीं बादल और बूंदाबांदी देखने को मिलेगी। दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में गरज चमक के साथ बारिश और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कुल मिलाकर देश के ज्यादातर हिस्सों में मौसम बदलता रहेगा और लोगों को बारिश और तेज हवाओं को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।